विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुते सर्वोच्चमयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वाश्रयं साकारं समणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरम विद्या गुरु वंदनम। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। और अब आ जाइए द्वितीय क्रम में दीप प्रज्वलन के लिए श्री प्रेम जी महू का परिवार, श्री प्रेम जी महू कोलकाता, सॉरी प्रेम जी कोलकाता, श्री प्रेम जी, प्रमिला जी जैन, श्रेयांश जैन, ऋषि जैन, जैन ग्रुप कोलकाता। आ जाइए दीप प्रज्वलन के लिए श्री प्रेम जी जैन, प्रमिला जी जैन, श्रेयांश जी जैन, ऋषि जैन, जैन ग्रुप कोलकाता दीप प्रज्वलन काम संपन्न कर रहे हैं इस पावन भावना के साथ कि हम लोग के अंतःग्रहण का अंधकार नाश हो, दीप कार्यक्रम को संपन्न। बोली केवल ज्ञान ज्योति की, केवल ज्ञान ज्योति की, केवल ज्ञान ज्योति की। और अब पावन क्रम है पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी को भेंट करने का, और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री महेंद्र कुमार जी कासलीवाल और उनके पुत्र श्री नीलेश कुमार जी कासलीवाल चाइना संघई महू परिवार को। आ जाइए अपने मस्तक पर मां जिनवाणी को लेकर के पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में आपको भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आ जाइए महू परिवार। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे। बोली जिनवाणी माता की। हमारे ये नीलेश भाई हैं, चाइना में रह करके भी अपनी सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं। हाँ चाइना में रहते हैं, बहुत सब बहुत बढ़िया है। चलिए और अब पावन कर्म है पूज्य गुरुद्वय के पावन चरण रस को मस्तक प्रसार करने का। एक एक परिवार क्रम से आ जाइए। सबसे पहले हाट पिपलिया, सबसे पहले हाट पिपलिया मनोहर लाल जी दाकाबाई चांदवाड़ परिवार, पूरा परिवार आ जाइए। सबसे पहले मैं क्रम से सबको बुलाऊंगा, क्रम से सबको बुलाऊंगा। पहले हाट पिपलिया परिवार आ जाएं। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहाल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। गुरु चरणों के रज पाकर हम हो गए आज निहाल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। हाट पिपलिया परिवार मनोहर लाल जी दाखाबाई चांदवाड़, उनका पूरा परिवार गुरुवर का पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार करते अभिनंदन कीजिए। और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेम जी जैन, प्रमिला जी जैन, श्रेयांश जी जैन, ऋषि जैन, जैन ग्रुप कोलकाता। इनके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेम जी जैन, प्रमिला जी जैन, श्रेयांश जी जैन, ऋषि जैन, जैन ग्रुप कोलकाता। आइए दूसरा परिवार आ जाइए प्रेम जी का। श्री प्रेम जी जैन, प्रमिला जी जैन, श्रेयांश जैन, ऋषि जैन, जैन ग्रुप कोलकाता। आ जाएं, गुरुवर के चरणों का पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री प्रेम जी जैन का पूरा परिवार। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहाल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। चलिए कोई बात नहीं। हाँ आइए श्री प्रेम जी का परिवार हो गया। अब आ जाइए श्री महेंद्र कुमार जी, नीलेश कुमार जी कासलीवाल महू चाइना संघई। आ जाइए श्री महेंद्र कुमार जी, नीलेश कुमार जी जैन कासलीवाल चाइना संघई महू परिवार। आ जाइए।
रज क्या मिली तकदीर मिली, हम हो गए माला माल। गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। गुरु चरणों की बंधुओं, जैसा कि आपको पूर्व में विदित कराया गया है कि आगामी 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक पूज्य गुरुदेव की मंगल। आ जाइए 16 वाले, आ जाइए भैया, हमारी 16 वाली जो माला है वो आ जाइए। चलिए, बहुत पावन क्षण है बंधु। चलिए, बंधु मैं आपको अवगत करा दूं, पूर्व में भी अवगत करा चुका हूं, और तिथि बहुत नजदीक आ गई है। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को परिष्कृत करने वाले जैन साधना पर आधारित मनोविज्ञान और आधुनिक विज्ञान सम्मत जैन भावना योग शिविर का कार्यक्रम आगामी 10 अगस्त से 12 अगस्त तक यहाँ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश से शिविरार्थी बड़े उत्साहवर्धक योगदान देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रथम क्रम में 200 शिविरार्थियों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, फिर भी क्रम जारी है। हम यथासंभव सबको समाहित करने की कोशिश करेंगे बंधुओं। इस शिविर में आपको पंजीयन कराने के लिए मात्र 1100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। आप प्रमाणिक ऐप या मुनि प्रमाण सागर.net पर अनलोड करके इस फॉर्म भर करके ऑनलाइन राशि जमा कर सकते हैं, या आप जो पट्टी चल रही है उस पर फोन नंबर चल रहा है कार्यालय का, उसके मार्फत भी संपर्क करके आप अपना सौभाग्य सुरक्षित कर सकते हैं। और इसी क्रम में मैं बता दूं, आगामी पर्युषण महापर्व के पावन प्रसंग में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावक संस्कार शिविर कार्यक्रम कुछ नए स्वरूप में, कुछ नए परिवर्धित स्वरूप में संपन्न होने जा रहा है। उसके साथ 10 लक्षण विधान भी श्रावक संस्कार शिविर, और उसमें भावना योग का भी आपको लाभ मिलेगा। इसमें पंजीयन शुल्क की राशि निर्धारित की गई है 3100 रुपया, मात्र 3100 रुपया, जिसके अंतर्गत आपको हस्तकरघा के वस्त्र उपलब्ध कराए जाएंगे और अन्य आवश्यक सामग्रियां, किट वगैरह भी दिए जाएंगे। 3100 रुपया दे करके आप सौभाग्य प्राप्त सकते हैं। और चलिए, और बंधुओं चलो निवेदन करो। चलिए, अब हम लोग सभी मिलकर के प्रिय सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया शीघ्रता से सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप निवेदन करो सब हो जाए। चलिए अपना हाथ जोड़िए और गुरुदेव के नमोस्तु के जोड़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, अपनी मंगलमयी पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम प्रिय मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सभी लोग जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये
सवसाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एषो पंचिणमुयारो एषो पंचनमो यारो सवपावपणाशिनो शवपावपणाशनो मंगलालं च सवेशिं मंगलाळं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम् परममहोई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। प्रभु की स्तुति में लौलीन आचार्य मानतुंग प्रातिहार्य स्वरूप वैभव के साथ प्रभु का स्तवन कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु आपके ये प्रातिहार्य आपकी असाधारणता को प्रकट कर रहे हैं। आप लोक में होकर भी लोकोत्तर पुरुष हो और आपके ये सारे वैभव आपकी उस लोकोत्तमता और लोकोत्तरता को साबित करती है। कल हमने अशोक वृक्ष और सिंहासन प्रातिहार्य की चर्चा की। आचार्य मानतुंग कहते हैं कि प्रभु आपके मस्तक पर अवस्थित मरकत मणि में वह अशोक वृक्ष की नीलाभा और उसके नीचे अवस्थित आप ऐसे प्रतीत होते हो। एक तरफ आपकी वह स्वर्णिम उत्तुंग काया और दूसरी तरफ आपके मस्तक पर अवस्थित मरकत मणि में नील आभा को बिखेरने वाला वह विशाल काई अशोक वृक्ष देख करके मन मुग्ध हो उठता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों की ओट में कोई सूर्य ही प्रकट हो रहा है। और फिर आपके सिंहासन को देखकर ऐसा प्रतिभाषित होता है वह मणि जड़ित स्वर्णिम सिंहासन एक और उसके ऊपर आपकी यह स्वर्णिम दिव्य काया ऐसी प्रतीत होती उस अरुणाभा के साथ मानो कि उदयाचल पर सुमेरु पर्वत पर सूर्य अंगड़ाई भर रहा हो। उगते सूरज जैसा रूप आपका दिख रहा है। प्रभु ये सच है, आप इस धरती पे सूरज की भांति ही प्रकट हुए हो, बल्कि सूरज से भी श्रेष्ठ हो आप, क्योंकि सूरज तो लोक के एक सीमित भूभाग को प्रकाशित करता है, पर आपने अपने ज्ञान के प्रकाश से सारे लोक और लोक सबको प्रकाशित कर दिया। 3 लोकों को प्रकाशित कर दिया। ये आपकी अद्भुत महिमा है। पहले छंद में हमने कहा था कि अशोक वृक्ष की नीलाभा के साथ अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं और उस छंद को पढ़ते हैं, उच्चै रसोक तरुसन से मुन मयूख है, तब वह हमारे अंदर धृति को विकसित करता है। उससे व्यक्ति अवसाद, चिंता जैसे रोगों से मुक्त हो सकता है। रक्ताभ, अरुणाभ, सिंहासन प्रातिहार्य हमारे भीतर एक शक्ति का प्रतीक है जो हमें शक्ति प्रदान करता है। और इस रक्ताभ, अरुणाभ, उस सिंहासन प्रातिहार्य युक्त भगवान का दर्शन करने से
ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, उत्साह और स्फूर्ति का विकास होता है, आलस्य दूर होता है। अब तीसरे प्रातिहार्य की चर्चा है, चंवर प्रातिहार्य। ये चंवर का प्रातिहार्य कैसा है देखिए। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, चामर चारु शोभम, बिभ्राजते तव बपुः कलधौत कांतम, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम, उद्यच्छसांक शुचिनिर्झर वारिधार, उद्यच्छसांक शुचिनिर्झर वारिधार, मुचैष्टतम सुरगिरेरिव शात कौंभम, मुचैष्टतम सुरगिरेरिव सात कौंभम। हमने सुना है भगवान जहाँ विराजते हैं उनके दोनों ओर देवगण निरंतर चंवर ढोरते हैं। ऐसा कहते हैं भगवान के दोनों ओर 32 कुल 64 चंवर ढोरे जाते हैं। ये 64 चंवर ढोरने के समय कैसा दृश्य लगता है। सबसे पहले चंवर को समझिए, चंवर क्या होता है और उसे ढोरा कैसे जाता है, तब फिर हम आगे की बात करेंगे। तीर्थंकर परमात्मा को 64 चंवर ढोरे जाते हैं। एक राजा है सामान, उसके लिए 1, महाराजा को 2, मंडलेश्वर को 4, महामंडलेश्वर को 8, नारायण को 16, चक्रवर्ती को 32 और तीर्थंकरों को 64 चंवर ढोरे जाते हैं। ये उत्तरोत्तर उनके वैभव को विकसित करता है। चंवर क्या होता है? चंवर बड़े बारीक, सूक्ष्म, एकदम सुकोमल, सफ़ेद वर्ण का एक प्रकार का धागा जैसा होता है, रेशमी धागा जो बड़ा सुकोमल होता है। और उस लंबे लंबे धागे होते हैं उसके। आजकल वैसे चंवर कम देखने को मिलते, लोग जरी और गोटे के चंवर बना लेते, कुछ लोग मोतियों के चंवर ऐसे होने चाहिए जो एकदम सुकोमल, स्पर्श करने में एक अलग प्रकार की अनुभूति हो। तो वो श्वेत चंवर जिसके हत्थे मणिमय हो, देवगण ढोरते। तो वो कैसा है चंवर देखिए। कुंदावदात, कुंद एक पुष्प होता है, सफ़ेदी अन्य चीज़ों में भी होती है, पर कुंद पुष्प कुछ अतिरिक्त सफ़ेद होता है। मैंने कभी देखा नहीं था, पढ़ा था। कल मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि थोड़ा देखा जाए कुंद पुष्प क्या है। तो मैंने एक से कहा, भैया थोड़ा गूगल में देख कर बताओ कुंद पुष्प क्या है, उसका इमेज है कि नहीं। तो वो दिखाया, वाकई में चमेली और मोगरा से भी ज़्यादा सफ़ेदी उस कुंद पुष्प पे होती है और बड़ी सुगंधित होती है। तो कुंदावदात, कुंद पुष्प की तरह सफ़ेद। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, चलायमान। चंवर स्थिर नहीं रहते, क्या होते हैं? ये उसकी पोजीशन होती। ऐसे चंवरों की चारु शोभा, यानी सुंदर शोभा। निरंतर चंवर झुक रहे, उठ रहे, झुक रहे, उठ रहे, झुक रहे, उठ रहे। ऐसे चंवर की चारु शोभा, सुंदर शोभा। इस शोभा के साथ तौ कलधौत कांतम बपुः बिभ्राजते, आपका कलधौत कांतम, कलधौत बोलते हैं स्वर्ण को। तो स्वर्ण के समान दैदीप्यमान आपका बपु यानी शरीर, तव बपु आपका यह शरीर, बिभ्राजते बड़ा शोभायमान हो रहा है। कुंद पुष्प की तरह सफ़ेद, चलायमान,
सुंदर चौरों के मध्य आपका ये स्वर्णमय दैदीप्यमान शरीर अत्यंत शोभायमान हो रहा है। कैसा शोभायमान हो रहा है? उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार। उद्यत शशांक, उगते हुए चंद्रमा के समान शुचि उज्ज्वल, निर्झर वारिधारा, झरने की जलधारा की तरह। कैसा? एकदम झरने की धार जब बहती है चंद्रमा की तरह श्वेत, वो झरनों की धार कैसे? तुंगोदयाद शीर्षीव सहस्त्र रश्मि उच्चैष्टतम सुरगिरेरिव सातकौभम। उच्चैष्टतम मानो जिसके ऊंचे ऊंचे दोनों तट बने हुए हैं, ऐसे सुरगिरी के दोनों तट पर ये दो झरने बह रहे हैं। हे प्रभु, आप तो सुरगिरी की तरह हो, एकदम दैदीप्यमान। सुमेरु पर्वत की भांति आपकी उत्तुंग काया और आपके दोनों ओर बीजे जा रहे, ढोरे जा रहे ये चंवर ऐसे लग रहे हैं मानो गंगा और जमुना जैसी दो जल धाराएं बह रही हो। ये झरना है। एक पल को थोड़ी सी कल्पना करो, आंखें बंद करो और देखो भगवान को कि एक भगवान, हम पहले के इन तीनों प्रातिहार्यों को साथ लेकर के चले। भगवान स्वर्णमय मणिजटित सिंहासन पर विराजमान हैं, जिनकी किरणें ऊपर की ओर फैल रही है और भगवान उसके मध्य विराजमान है। भगवान के दिव्य काया, एकदम स्वर्णमय काया एकदम दैदीप्यमान हो रही। ऊपर से वह अशोक वृक्ष, विशाल काय अशोक वृक्ष, जिसकी नीलाभा सर्वत्र फैल रही है और भगवान की उस स्वर्णाभ काया ऐसी प्रतीत हो रही है मानो बादलों की ओट से कोई सूर्य प्रकट हो रहा है। ऊपर कल्प अशोक वृक्ष, नीचे दिव्य सिंहासन, बीच में भगवान और उनके दोनों बाजू में चंवर निरंतर ढोरे जा रहे हैं मानो गंगा जमुना बह रही है, दो निर्झर बह रहे हों। एक पल के लिए प्रभु का आप ध्यान करें, आंखें बंद करें, अनुभव करने की कोशिश करें। हम अपने मन में प्रभु को बसाएं। भगवान ऋषभदेव की वह दिव्य काया, वह परमोदारिक शरीर, वह स्वर्णाभ मूर्ति, जिसके जो भगवान सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं, वो सिंहासन अद्भुत सिंहासन, जिसका आकर्षण अलग और जिसकी किरणें ऊपर की ओर फैल रही है। भगवान विराजमान है। भगवान के शरीर की काया का तेज चारों तरफ फैल रहा है। ऊपर अशोक वृक्ष है, उस अशोक वृक्ष की छाया भगवान पर और भगवान का वह किरणों का प्रभाव अशोक वृक्ष पर पड़ रहा है। वो नीलाभा और उसके मध्य चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो बादलों की ओट में कोई सूर्य प्रकट हो रहा है। ये गंगा जमुना जैसी जो धार निरंतर प्रवाहित हो रही है। प्रभु का ऐसा ध्यान, अद्भुत ध्यान, अपने आँखों में ऐसी छवि को बचाने की कोशिश करो। देखिए क्या आनंदानुभूति होती है। और ये ध्यान आप करें तो जीवन में एक अलग अनुभूति घटित हो सकती है। देखिए पहले छंद में नीलाभ अशोक वृक्ष की बात की गई, दूसरे छंद में रक्ताभ की बात कही गई, अरुणिमा की बात कही गई, उगते हुए सूरज की बात की गई। अब श्वेताभ की बात कर रहे हैं, सफ़ेदी की बात कर रहे हैं, कुंद पुष्प की तरह सफ़ेद चमर। ये किस बात का प्रतीक है? श्वेत वर्ण शांति का प्रतीक है। मैंने आपसे कहा था अशोक वृक्ष धृति का प्रतीक, सिंहासन शक्ति का प्रतीक, तो ये चंवर शांति का प्रतीक है। श्वेत आभ, ये जो सफ़ेद रंग है, ये शांति का प्रतीक है। जिनके मन में बार बार उत्तेजना आती है, जिन्हें आवेश आता है, जिन्हें बहुत गुस्सा आता है,
वे अगर अपने अंदर की इस अशांति और उद्वेग को शांत करना चाहते हैं तो चमर प्रातिहार युक्त प्रभु का आप सफ़ेद रंग के साथ ध्यान करें और इस छंद को बार बार दोहराएं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम भ्राजते तो वपु कनकावदातम उद्दत शशांक शुचि निर्झर वारिधार मुचेष्टतम सुरगिरेरिव सात कौम्भम। ये झरना झर रहा है, ऐसी अनुभूति आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम चंवर प्रातिहार्य को रखते हैं तो अपने यहाँ अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है कि ये चंवर प्रातिहार्य इस बात का प्रतीक है कि जो भगवान के शरणागत होता है वो शीघ्र ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, क्योंकि चंवर ऐसे ढोरे जाते हैं फिर उठाए जाते हैं, ढोरे जाते हैं उठाए जाते हैं। तो इस तरह के चंवर की बात है। बंधुओं, हम लोग 64 चंवरों की बात करते हैं। प्रायः आगमों में तिलोपनत्ति में 64 चंवर की बात है, आदि पुराण में भी 64 परिवार की चंवर की बात है। लेकिन आचार्य पूज्यपाद ने चंवरों की चर्चा करते हुए कहा, उन्होंने 2 ही चंवर की बात कही। यक्षौ कमल दलाक्षौ ससलील चामरीगुलम परिनिक्षिप्त सलील चामरीगुलम। वे कहते भगवान आपके दोनों ओर 2 यक्ष। कैसे यक्ष? कमल दलाक्षौ, जिनकी आंखें कमल की पाखड़ियों की तरह बड़े बड़े हैं। परिनिक्षिप्ता, वो चंवर को, चामर युगलम, चंवर युगल को, 2 चंवरों को, सलील लीला सहित आपके दोनों ओर ढोरते। तो 2 की भी चर्चा आती है, 64 की भी आती है। जो भी हो, प्रभु के आगे इतने चंवर ढोरे जाते हैं और ये प्रभु की महिमा का द्योतक है। समझ गए? तो ये चंवर क्यों ढोरे जाते हैं? गुरुदेव रामटेक में थे, काफ़ी गर्मी थी, बहुत पसीना आ रहा था और गुरुदेव को बहुत पसीना आता भी है। तो कोई हवा करने लगा गमछे से, उनने मना कर दिया, बोले रहने दो, मत करो। गुरुदेव बहुत पसीना आ रहा है, बोले आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पसीना आना है इसी भाव में आ जाए, ताकि निस्वेदत्व को प्राप्त कर सके। क्या बोला उनने? जितना पसीना आना आ जाए ताकि निस्वेदत्व को प्राप्त कर सके। मतलब तीर्थंकरों को पसीना नहीं आता, उनके जन्म का एक अतिशय होता निस्वेदत्व। तो पहला तो उनने ये कहा कि जितना पसीना आना आ जाए ताकि निस्वेदत्व को प्राप्त कर सके। फिर सामने वाला नहीं माना, फिर भी वो हवा करता रहा। तो बोला भैया इसको सहोगे तब चंवर ढूंढेंगे, अभी पंखा झुलाओगे तो झूलते रह जाओगे। बात समझ में आ रही? आज तीर्थंकर प्रभु के इस वैभव को देखकर मनमुग्ध होता है, लेकिन इस ऊंचाई तक वे कैसे पहुंचे हमें ये भी जानना चाहिए। ये यूं ही हासिल नहीं हुआ। तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरम विकास है। वे पूर्ण विकास के बाद ही तीर्थंकरत्व को हासिल कर पाते हैं। और हम अपने 24 तीर्थंकरों के चरित्र को देखते हैं तो 10 भाव में लगातार उनकी उत्तरोत्तर साधना बढ़ती है, तब वो तीर्थंकर बनते हैं। 10 भाव में लगातार चढ़ाई चढ़े, कहीं डाउनफॉल नहीं हुआ। अगर अपनी आत्मा का उत्कर्ष करना चाहते हो तो सतत गतिशील रहो। चरय वेति चरय वेति चरय वेति, इस उक्ति को साथ चरितार्थ करो। थोड़ा भी रुकोगे तो फिसल जाओगे। जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न करो तब तक अपने पुरुषार्थ में कोई कमी मत होने दो। ये हमारे जीवन का मूल मंत्र बनना चाहिए।
आज लगता है हम तो प्रभु का गुणगान करके अपने आप को कृतार्थ महसूस कर लेते हैं, पर प्रभु कहते हैं ये सारी शक्ति और क्षमताएं तो तेरे भीतर भी है, तो उसे पहचानता नहीं, और कदाचित पहचान भी ले तो उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करता। तू जान, अपनी शक्ति को पहचान और उसके उद्घाटन करने का प्रयत्न कर, तब तू अपने जीवन का सच्चा लाभ ले पाएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। हम प्रभु का ऐसा ध्यान करें, ये हमारे कर्म निर्जरा का एक विशिष्ट हेतु है और हमारे सब प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आदि भौतिक समस्याओं के निवारण का साधन भी है। इसे अपना कर आगे चले। अब अगला प्रातिहार्य छत्रत्रय। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, शशांक कांत। मुचहि स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुचै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। प्रख्यापयत्रि जगत परमेश्वरत्वम्, प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। भगवान का चौथा प्रातिहार्य है 3 छत्र। भगवान के मस्तक पर 3 छत्र शोभायमान होते हैं। प्राय आजकल मंदिरों में एक ही छत्र लगाते हैं। छत्र तय प्रातिहार्य है। 3 छत्र को प्रातिहार्य के रूप में लगाना चाहिए। आगे हम इस छंद की व्याख्या करें उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लें। भगवान के ऊपर जो छत्र होता है वो कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। भगवान के ऊपर लगाए जाने वाला छत्र सफ़ेद होता है। कैसा होता है? एक समय तक मैं भी इस भ्रम में रहता था, लोग प्रायः स्वर्ण छत्र चढ़ाने की बात सोचते थे, स्वर्ण छत्र। लेकिन अभी आप देखिएगा यहाँ छत्रत्रयम् तो विभाति शशांक कांत। शशांक कांत यानी चंद्रमा के समान कांति वाला सफ़ेद। त्रय छत्रम तो आपका विभाति बड़ा शोभायमान है। एक लंबे समय तक मैं भी सोने का छत, सोने का छत, सोने का छत, पर अभी जब मैंने भगवान के प्रातिहार्यों पर अध्ययन किया, जैसा मैंने कल भी कहा था, क्योंकि गुणायतन में भगवान का समोसरण पूरा रच रहा है, तो उनके एक एक चीज़ों को मैंने बहुत बारीकी से देखा और समझा। पूरे जैन वाङ्मय को छान लिया। सब जगह भगवान के छत्र प्रातिहार्य की जहाँ भी चर्चा आई है सफ़ेद ही आई है। क्या आई है? सफ़ेद छत्र। स्वर्ण छत्र नहीं, पीत छत्र नहीं, सफ़ेद छत्र। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा आज, अब अगर भगवान को छत्र चढ़ाना है, सोना ही चढ़ाना है, तो सफ़ेद सोने का चढ़ाओ। क्या बात हो गई? हंसने की क्या बात है? चढ़ाओ सोने का, कमी थोड़ी है। कौन से सोने का चढ़ाओ? सफ़ेद सोना है ना, समझ गए? हाँ हाँ, सफ़ेद सोना बोलो ना। हाँ हाँ, सब समझदार है, मैं अपने मुंह से क्यों बोलूँ? मेरे लिए तो सफ़ेद सोना है। तो वो सफ़ेद होता है एक। दूसरा, छत्र का जो क्रम होता है उसके लिए बताया नासिकोत्तारी। नासिकोत्तारी मतलब नाक को देखो, ऊपर पतला नीचे चौड़ा। इसी तरह ऊपर छोटा छत्र, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये से शिखर जैसा बन जाए। इसको क्या बोलते हैं? नासिकोत्तारी।
फिर छत्र कितना बड़ा लगाओ, तो छत्र कितना बड़ा लगाओ, कम से कम छत्र इतना हो कि भगवान के नाक से आगे हो और सिर के पृष्ठभाग के पीछे और कान के बाहर हो, यानी इतना राउंड लगाओ, पूरा सिर ढके, कम से कम इतना तो छत्र हो। आप लोग क्या करते हैं, कई जगह उल्टे क्रम से छत्र लगा दिया जाता है, नीचे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये विलोम क्रम है। इसका किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं और न ही पुरानी मूर्तियों में ऐसा दिखता है। प्राचीन प्रतिमाओं को देखेंगे उसमें यही सेफ है, इसलिए जहाँ भी हो उसे सुधार लेना चाहिए। कई जगह मूर्ति है बड़ी और छत्र है इतना सा, ये भी गलत। और कई जगह लोग अलग अलग मान्यताओं को लेकर 3 छत्र की जगह छत्रों का समूह चढ़ा देते हैं, ये भी गलत है। छत्रत्रय ही प्रातिहार है और 3 छत्र ही अर्पित करना चाहिए, अधूरा नहीं। उत्तम यही मार्ग है। अब एक छत्र चढ़ाकर लोग संतोष कर लेते हैं तो ये ठीक नहीं है। देखिए कुछ बातें अभी और विशेष कहूंगा, पहले इस छंद का अर्थ देखें। हे प्रभु, शशांक कांत उच्च स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम। शशांक कांत यानी चंद्रमा के समान कांति वाला धवल, उच्च स्थितम एक के ऊपर एक उपस्थित स्थित, स्थगित भानुकर प्रतापम सूर्य के प्रताप को जिसने रोक दिया है, ऐसा तव छत्रत्रयम् आपका ये 3 छत्र रूप प्रातिहार विभाति बड़ा खिल रहा है, खूब शोभायमान हो रहा है, बड़ा मनोहर लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा है। विभाति मन को भा रहा है, लुभा रहा है। कैसा छत्रत्रय? चंद्रमा की कांति के समान धवल, आपके मस्तक के ऊपर अधर में स्थित, सूर्य के प्रताप को रोक देने वाला आपका यह 3 छत्र रूप प्रातिहार खूब शोभास्पद लग रहा है, शोभायमान हो रहा है, मन को लुभा रहा है, भा रहा है। विभाति, फिर क्या कह रहे, कैसा है वो छत्र? मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ता फल प्रकर जाल विविध शोभम। मुक्ता फल मोतियों के, प्रकर यानी समूह के, जाल से जिसकी शोभा और बढ़ी है, यानी मोतियों की लड़ियों से जिनकी और शोभा बढ़ गई है। छत्र तो हो गया चंद्रमा की कांति के समान और उसके चारों तरफ क्या, मोतियों की सुंदर सुंदर लड़ियां हैं, ऐसी जाल बनी हुई, एक अलग जाल जो अलग ही आकृति ले रखी है। विवृद्ध शोभम, जिससे उस छत्र की और शोभा बढ़ गई है। प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। वो छत्र क्या कर रहे हैं? त्रिजगतः परमेश्वरत्वम प्रख्यापयत, आपके त्रिजगतः 3 लोक के परमेश्वरत्वम, परमेश्वर पने को प्रख्यापयत, बताते हुए, जताते हुए, दर्शाते हुए, दिखाते हुए खूब शोभायमान हो रहा है। आपके मस्तक पर उपस्थित अवस्थित ये 3 छत्र जो चंद्रमा के समान कांति वाले हैं, सूर्य के प्रकाश को प्रतिहत कर देने वाले, सूर्य के ताप को रोकने वाले हैं और मोतियों की लड़ियों और जालों से जिसकी शोभा और बढ़ गई, ऐसे ये 3 छत्र 3 लोक में आपके परमेश्वर पने को
प्रकट करते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। ये 3 छत्र है। अब समझो इसके कुछ विशेष अर्थ को देखो। इस छंद में आचार्य मानतुंग ने एक बड़ी अलग बात को प्रकट किया है, जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। जब मैं इस छंद पर विचार कर रहा था तो छत्र के लिए एक विशेषण लगाया, शशांक कांत, चंद्रमा के समान धवल, और नीचे लिख दिया स्थगित भानुकर प्रतापम, जिसने सूर्य के प्रताप को रोक दिया। मुझे लगा ये चांद सूरज दोनों एक साथ कैसे आ गए? चांद और सूरज दोनों एक साथ कैसे आ गए? बात समझ में आ रही है आपको? एक तरफ चंद्रमा की तरह शीतलता बिखेरने वाला और दूसरी तरफ सूर्य के प्रताप को रोकने वाला। ये क्या है? इसको समझिए। भगवान की शरण में जो आता है उसको सुख की, चंद्रमा की तरह सुख की शीतल छांव मिलती है, और जो भगवान की शरण में आता है उसे संसार के ताप से हमेशा हमेशा को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सूरज और चंद्रमा दोनों लगा दिया। शीतल छांव पाना चाहते हो, भगवान की शरण में आओ। संसार के ताप से बचना चाहते हो, भगवान की शरण में आओ। ये छत्र है। छत्र का मतलब क्या होता है? छत्र का मतलब क्या होता है? छत्र 2 काम करता है, जो छाया देता है और सुरक्षा देता है। क्या होता है? जो छाया देता है और सुरक्षा देता है। छत्र छाया भी देता है। छत्र से ही छाता बना और छत से ही छत बना। छाता और छत किससे बना? इसी छत्र से बना। तो छत्र यानी छाया। आपने छाता थाम लिया, आप पर प्रचंड धूप से छाया मिल गई, शीतलता आ गई, धूप से बच गए। मूसलाधार बारिश हो रही है, आपकी सुरक्षा हो गई। आप छत के नीचे आ गए, बाहर कुछ भी हो रहा आप सुरक्षित। आप लोग कहते ना कम से कम हमारे ऊपर छत तो है। अच्छा हुआ हम छत के नीचे आ गए, यानी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लिए। अब सवाल ये है कि भगवान के मस्तक पर जो ये छत्र है, ये किसकी सुरक्षा के लिए? किसकी सुरक्षा के लिए? भगवान की सुरक्षा के लिए? हाँ, किसकी सुरक्षा के लिए? हमारी सुरक्षा के लिए, है ना। इसका मतलब क्या है? भगवान के ऊपर छत्र चढ़ा दो, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी, यही मतलब ना। क्या हो गया? भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाओ, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। और लाइन भी लगी है छत्र चढ़ाने वालों की, लगी है कि नहीं लगी? खूब छत्र चढ़ाते, मैं मना नहीं करता। लोग तो कई तरह के मन्नतें मानते रहते हैं और छत्र चढ़ाते हैं, और देखो लोगों का हाल क्या है। 500, 200, 500 का छत्र चढ़ाएंगे और 2-5 लाख की चाह लेकर जाएंगे, है ना। छत्र चढ़ाते हैं, खूब छत्र चढ़ाते हैं। छत्र चढ़ाना एक प्रकार के मन्नत और मनौतियों का रूप भी लेता जा रहा है, और लोग इसे बड़े महिमा मंडित भी कर रहे हैं। भगवान पर छत्र चढ़ाओ, हमारे ऊपर हमारी सुरक्षा हो जाएगी। ये विश्वास है कि नहीं? बोलो। हाँ बंधुओं, मुझे नहीं मालूम कि भगवान पर छत्र चढ़ाने वालों की कितनी सुरक्षा होती है। मुझे ये नहीं पता कि भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाने वाले की कितनी सुरक्षा होती है, पर मुझे ये पक्का पता है, जो भगवान की छत्र छाया में आ जाता है पूर्ण सुरक्षित हो जाता है। बात समझ रहे हो? भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाना बड़ा सरल है, 200-400 रुपया में चढ़ जाते हैं।
आजकल तो कई क्षेत्रों में लेके बैठा रहता है, 50 रुपया का भी छत्र हो जाए, 100 रुपया का भी छत्र हो, हालांकि बनाने में 500 और 2000 लगे, लेकिन तुम लोग भी होशियार है ना। एक ने एक मनौती मांगी भगवान से कि भगवान अगर मुझे बेटा हो जाए तो आपके ऊपर सोने का छत्र चढ़ाएंगे, अगर बेटा हो जाए तो आपके ऊपर सोने का छत्र चढ़ाएंगे। अब बेटा हो गया, अब सोने का छत्र चढ़ाए तो कैसे चढ़ाए, सोना तो बड़ा महंगा है। दिमाग लगाया, बेटे का नाम सोना रख दिया, बेटे का नाम सोना रख दिया और उसके ऊपर एक पीतल का छत्र उसको पहनाया और वही पीतल का छत्र भगवान को चढ़ा दिया। भगवान हमने आप पर सोने का छत्र चढ़ा दिया। ये तो तुम्हारे हाल है। 100-200 रुपया में देख लो, ये छत्र अगर हम बनवाएंगे तो अगर 100 ग्राम चांदी का है, क्या भाव है भैया चांदी आजकल? 40-42 हज़ार तो होगा। हाँ, अगर 50 ग्राम का भी है तो कितना हुआ? 5000 रुपया हो गया, 2000। अब 2000 का छत्र है और तुम दे कितना रहे हो? 200 रुपया की रसीद कटा के भगवान को छत्र चढ़ा रहे। अरे बेईमानी भगवान के सामने क्यों कर रहे हो? हालांकि क्षेत्र वालों को फायदा है, इस बहाने तुम्हारा दान हो, पर ये सोचो ना कि मैं ये छत्र चढ़ाने के लिए दान नहीं दे रहा हूं, मैं मंदिर के लिए अपना दान दे रहा हूं। अगर तुम्हारे मन में छत्र चढ़ाने का भाव आता है तो वाकई में छत्र बनवा करके चढ़ाओ। ये एक प्रातिहार्य का दान है, उत्साह के साथ, रुचि के साथ चढ़ाओ। तो मैं आपसे कह रहा था, भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाओगे, तुम पर कैसी छत्र छाया आएगी इसका मुझे कोई पता नहीं, लेकिन भगवान की छत्र छाया में आओगे तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, ये पक्का विश्वास और भरोसा है। भगवान की छत्र छाया में आइए, अपने जीवन की सुरक्षा करिए, अपने जीवन की सलामती को सुनिश्चित कीजिए। भगवान की छत्र छाया में आने का मतलब क्या है? आप लोग बोलते हैं ना, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। भगवान की छत्र छाया का मतलब क्या है? बोलो। भगवान की छत्र छाया का मतलब कुल ये है, भगवान की शरण में आ जाओ। किस में आ जाओ? भगवान की शरण में आ जाओ। प्रभु आपका शरण पा गया, आप मुझे किसी के शरण की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आपकी किसी कबीना मंत्री से अच्छी पहचान और पकड़ हो, एक कैबिनेट मंत्री से आपकी पहचान हो, और वो ऐसी वैसी पहचान नहीं, अच्छी पहचान, खासम खास हो, तो जब कभी कोई घटना घटे और वो सामने हो तो आपको डर लगता है? क्यों? मंत्री जी संभाल लेंगे, पूरा विभाग उनके हाथ में, पूरी गवर्नमेंट उनके हाथ में, संभाल लेंगे, है ना भरोसा? एक मंत्री पर कितना भरोसा रहता है तुम्हारा? होता है, क्योंकि हमें मालूम है उसकी पावर। तो बंधुओं, जिसको ये पता है कि मैं 3 लोक के परमेश्वर की शरण में आ गया, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। चिंता किस बात की, जो होगा सब संभाल लेंगे। ये भगवान के छत्र छाया में आने का मतलब है। त्रिलोकीनाथ की शरण में आ गया मैं, अब मुझे कोई परवाह नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, वे सब संभाल लेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वरत्वम, भगवान आप 3 लोक के परमेश्वर हो, परमेश्वर हो। परमेश्वर कौन बनता है? जो अपने आप पर अपना वश बना लेता है, जो अपने आप को अपने वश में करता है,
जो खुद को अपने वश में करता है सारी दुनिया उसके वशीभूत हो जाती है। आज भगवान 3 लोक के परमेश्वर हो। इस लोक में अलग अलग ईश्वर है। स्वर्ग का इंद्र ईश्वर है, पाताल लोक का नागेंद्र ईश्वर है, और इस धरती पर नरेंद्र ईश्वर होता है। प्रभो आप परम ईश्वर हो, क्योंकि आपके चरणों में स्वर्ग का इंद्र भी नत रहता है। आपके चरणों में पाताल का नागेंद्र भी अपना मत्था टेकता है, और आपके चरणों में इस धरती का राजा और नरेंद्र भी अपने आप को शरणागत मानता है। इसलिए आप परमेश्वर हो, और आप परमेश्वर की शरण पाकर मैंने भी अपने जीवन की सुरक्षा पा ली। भगवान की शरण में आओ। छत्र त्रय यानी भगवान की छत्र छाया में आ जाओ। जो भगवान की छत्र छाया में आ गया उसका बेड़ा पार हो गया। भावना जगाइए। देखिए आचार्य मानतुंग ने क्या किया था। क्या किया? भगवान की शरण में आए, छत्र छाया। अब आप लोग क्या करते हैं? मैं कई जगह देखता हूँ जो अभिषेक होता है ना, तो अभिषेक के बाद छत्र और चंवर चढ़ाते हैं। ठीक है, प्रातिहार चढ़ाना कोई बुरा नहीं, हालांकि अभिषेक का अंग नहीं है, फिर भी छत्र और चंवर चढ़ाएंगे। और उस समय मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हाथ करते हैं, छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत। क्या कर रहे हो? भगवान के ऊपर छाया कर रहे हो। ये प्रदर्शित करके आप क्या कर रहे हो? ये भावना है, एक अतिरेक है भावना का। लेकिन थोड़ी समझ तो रखो, हम भगवान को छत्र प्रातिहार अर्पित कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है? हम भगवान के ऊपर छाया रख रहे हैं। न हम भगवान के ऊपर छाया कर रहे हैं, न कर सकते हैं। हमारा मनोभाव तो कुल इतना होना चाहिए कि हम भगवान की छाया में आ रहे हैं। हम भगवान की छाया में आ रहे हैं। ये छत्र त्रय प्रातिहार है। बंधुओं, मैंने कहा था 8 प्रातिहार अलग अलग शक्तियों के द्योतक है। मैंने सबसे पहले कहा था कि अशोक वृक्ष धृति का प्रतीक है, और सिंहासन शक्ति का प्रतीक है, चंवर शांति का प्रतीक है, तो ये छत्र त्रय पुष्टि का प्रतीक है। ये हमें पुष्ट करता है। किसका करता है? पुष्ट करता है, पोषण देता है, समर्थ बनाता है। जो आदमी अपने आप में वीकनेस फील करते हो, किसी भी प्रकार की कमी या अभाव का अनुभव करते हैं, रिक्तता का अनुभव करते हैं, भीतर से खालीपन का महसूस का अनुभव करते हैं, वे भगवान के इस छत्र त्रय प्रातिहार्य का ध्यान करें। 100% लाभ होगा। जीवन को एक अलग कामयाबी मिलेगी। ये हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर है बंधुओं। भक्तामृत स्तोत्र को केवल स्तोत्र मत मानना, ये एक हमारे लिए एक अद्भुत निधि है। ये एक मंत्र है। इसका अक्षर अक्षर अपने आप में मंत्र है। यदि हम उसका लाभ ले सके तो अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए एक पल के लिए फिर से उस छत्र त्रय प्रातिहार तक भगवान का ध्यान करें। हम अशोक वृक्ष से लेकर छत्र त्रय को रिव्यू करें और वो अपने कल्पना में लाएं। भगवान को इन 4 प्रातिहारियों से समन्वित करके अपने आँखों में बसाएं। आँख बंद करके जब कभी भी ध्यान करें, देखिए क्या आनंद की अनुभूति होती है और उसका हमें लाभ मिलेगा। आप सब आंखें बंद करें। ये ध्यान रखें, भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। स्वर्णमय सिंहासन जिसमें जटित मणियों की किरणें ऊपर की ओर बढ़ रही है, उठ रही है। उस सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर अधर आकाश में प्रभु अपने दैदीप्यमान स्वर्णमयी परम औदारिक शरीर को धारण कर पद्मासन में विराजमान है। आँखों पर दृष्टि, नासा दृष्टि, प्रभु ध्यान मुद्रा में तटस्थ भाव से वीतराग स्वरूप में भगवान स्थित है। उनके मस्तक पर विशाल अशोक वृक्ष
जो मरकत मणिमय पत्तियों से युक्त है, जिसकी आभा सर्वत्र निखर रही है। भगवान की शरीर की कांति ऊपर की ओर उठ रही है और भगवान के मस्तक पर एक के ऊपर एक 3 चंद्रमा के समान धवल, सुंदर और मोतियों की लड़ियों से युक्त सुंदर जाली से सहित अत्यंत आकर्षक एक के ऊपर एक ये 3 छत्र है, जो नीचे शीतलता बिखेर रहा है, ऊपर से सूर्य के प्रताप को रोक रहा है और दोनों ओर 32 चमर एकदम शुभ्र धवल चमर ढोरे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरू पर्वत के दोनों ओर 2 जल के प्रपात बह रहे हैं, गंगा जमुना जैसी धार बह रही है, मध्य में भगवान विराजमान हैं। हम इस भावना के साथ, इस धारणा के साथ कुछ पल के लिए प्रभु का ध्यान करें। वो भगवान के ऊपर अशोक वृक्ष, फिर छत्रत्रय, भगवान की देह की कांति ऊपर की ओर बढ़ रही है, नीचे वह दिव्य सिंहासन और दोनों ओर 32 चमर यक्षों के हाथों ढोरे जा रहे हैं। वह अलौकिक छटा को निहारिए, अपने आप को कृतार्थ महसूस कीजिए। कुछ पल के लिए ऐसे ही ध्यान में निमग्न होइए। बस प्रभु को अपने आँखों में इसी मुद्रा के साथ बसा लीजिए और जब भी आँख खोलें, जब भी प्रभु का ध्यान करें, इस प्रातिहार्य के साथ ध्यान करने की कोशिश कीजिए। जीवन में एक अलग आनंदानुभूति होगी। समय आप सबका हो गया। महाराज श्री के श्रीमुख से मंगल भावना का लाभ आप सब लेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। सब जग में मंगल बड़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय श्री जय। प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की जय।